इस सर आपका ऑर्डर। सर हाँ पूछ तो लीजिए कितने पैसे हो गए? हाँ, कितने हुए? 200। हाँ तो कोई बात नहीं, ये पैसे अपनी टिप समझ के रख ले। 1 मिनट सर। ₹12,000 रख लूं? 200 के बदले 12,000 रख लूं? अबे ओ 2 कौड़ी के डिलीवरी बॉय, तेरे को दे रहा हूँ ना, तो रख ले, इतना भाव मत खा। अरे सर आप दानी है क्या? गरीबों को दान करते हैं क्या? पैसा वैसा है मतलब इतना पैसा दे रहे हैं हमें? अपने ना काम से काम रख, ज्यादा सवाल जवाब करने की कोई जरूरत नहीं है। चल जा अपना काम कर। हाँ सर सच बता रहे हैं, अब ना आपका ऑर्डर बजेगा हम ही लाएंगे सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। हाँ हाँ चल चल ठीक है, निकल। सर आपका ऑर्डर 700 हो गया। सर ये पैसे रख लूं? हाँ हाँ रख ले। कमाल है सर, जब आता हूँ आप एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं। लगभग 20-22 बार आ गया, हर बार एक्स्ट्रा पैसा दिए। वैसे सर ये पैसे आते कहाँ से हैं? एक थप्पड़ लगाया ना तो तुझे अपनी औकात याद आ जाएगी। मेरे पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं, तुझे उससे क्या मतलब है? वो कहते हैं ना, तुम जैसे गरीब लोग ना अपनी आदत की वजह से गरीब रहते हो। गुस्सा नहीं सर, माफ करिए, गलती हो गई। चलते हैं, नमस्ते। हाँ चल निकल। सर आपका ऑर्डर। हाँ यहाँ रख दे। साहब जी आप ये क्या कर रहे हैं? अपने ही घर में आप साफ सफाई के काम कर रहे हैं? नौकर चाकर कहाँ हैं? तू जानता है इसे? जी जानता हूँ मैं इन्हें, ये यहाँ के ओनर है। ये यहाँ का ओनर है? यहाँ का ओनर मैं हूँ, ये घर मेरा है। ये मेरे घर पे नौकर का काम करता है। सर आप मुझसे मजाक क्यों कर रहे हैं? ये आपके घर के नौकर कैसे हो सकते हैं? इनके पास तो लाखों करोड़ रुपया है और हमेशा बांटते रहते हैं, पैसे दान करते रहते हैं। ये क्या बात है, पैसे दान करते हो? फिर तो तुम बहुत अमीर हो। फिर मेरे घर पे नौकर का काम क्यों कर रहे हो? छोड़ो ना भैया। बताना इसको कि तेरे पास 1 रुपये भी नहीं है, गरीब हो चुका है तू। तू मेरे घर पे नौकर का काम करता है। सर साहब क्या बोल रहे हैं कि आप गरीब हो गए हैं, नौकर का काम कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है? क्या चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो भैया, आप शांत हो जाओ, ये सही कह रहे हैं, मैं इनके पास नौकरी करता हूँ। सर मुझे माफ़ करिएगा, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि आपसे सवाल जवाब करने का, पर वो आपके पास डिलीवरी करने में हमेशा आता रहता हूँ ना, तो बस इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये आपकी हालत कैसे हुई, मतलब वो वजह क्या है, आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं? अपनी गलतियों की वजह से आज जो मैं यहाँ काम कर रहा हूँ ना, ये सब मेरे कर्मों का फल है। पर क्यों सर? तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मैं पैसे ऐसे ही उड़ा देता था और अपने परिवार वालों से दूर रहने लगा था इसी वजह से। इसलिए मेरे सारे रिश्ते खराब हो गए और आज मेरी ये हालत है। परिवार से दूर जाने के बाद आज मेरी ये हालत हो गई है। तुम देख ही सकते हो, वो तो मुझसे प्यार करते थे पर मैं उनसे प्यार नहीं करता था। अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मैं आज इतना मजबूर हो गया हूँ कि खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं। इसीलिए मुझे यहाँ काम करना पड़ रहा है। इसलिए मैंने सोचा भीख मांगने से अच्छा है कि मैं अपने घर में ही काम कर लूँ। अगर बाहर कहीं जाके काम करूँगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। लोग तो मजाक आज भी बनाते हैं, पर मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं एक जगह यहाँ काम कर रहा हूँ, यही मेरे लिए बहुत है। और साहब जी ने मुझे काम दिया, ये तो इनका बड़कपन है। सर सच बताएं ना तो ये सब सुनकर बहुत बुरा लग रहा है। आपकी ये हालत हो गई है, क्या ही अब बोले। देख भाई, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इंसान के हाथ में कुछ नहीं होता, सब कुछ उसके कर्मों पे होता है। सर मैं जब ऑर्डर लेकर आता था ना पहले, तो सर हमेशा मुझे एक्स्ट्रा पैसा देते थे।
अब तो इनकी हालत ऐसी हो गई, मैंने सोचा कभी नहीं था कि कभी इस हालत में इनसे मिलूंगा। वैसे मैंने भी बहुत सुना इसके बारे में कि इसके पास बहुत पैसा था, क्लब में पार्टियां करता था, दारू पीता था, ऐशो आराम करता था, और अगर कोई भी डिलीवरी बॉय इसके घर आता था तो टिप में ऐसे ही हज़ारों रुपए फेंक के दे देता था। उस टाइम पर इसको पैसों की कदर बिल्कुल भी नहीं थी। अगर उस टाइम पे इसको पैसों की कदर होती ना तो आज ये मेरे घर पे नौकर का काम नहीं कर रहा होता। सर आप साहब की बातों का बुरा मत मानिएगा, पर साहब जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही है। आपने पैसों की कदर नहीं की। अगर पैसों का कदर किए होते ना तो आज आपके पास सब कुछ होता है, दौलत, शहरत, परिवार, सब कुछ होता है। और आपकी ये गलती की वजह से आज सब कुछ खो दिए हैं। सर ये जो दौलत शहरत होता है ना उसे संभाल के रखना चाहिए, पर आपने तो अहंकार में सब कुछ बर्बाद कर दिया। और आपके परिवार वाले छोड़े हैं ना तो कहीं ना कहीं आपकी भी उसमें गलती है। सच बताऊं, जब मुझे आप पैसे देते थे ना तो उससे तो मेरा घर का खर्चा चल जाता था, पर मुझे अजीब लगता था कि उन पैसों को आप अहंकार में दे रहे हैं। मन में आता था कि आपको बोलूं कि ये गलत है, फिर सोचता था कि आप गुस्सा करेंगे, इसलिए नहीं बोला। सर एक बेटा का काम जानते हैं क्या होता है? घर को संभालना, बर्बाद करना नहीं। और आपके पिता आप पर भरोसा करते हो, ये चाहते होंगे कि उनका बेटा जिंदगी में कामयाब बने, ना कि बर्बाद, और ना ही गलत संगत में पड़े। जानते हैं सर, कोई भी माँ बाप ना अपने बेटे को ऐसे त्यागता नहीं है, मजबूरी होती है। मजबूरी ये होगी आपके माता पिता का कि आप उनके अनुसार नहीं चल रहे होंगे। नहीं तो कोई माता पिता ये नहीं चाहता कि उनका बेटा नालायक निकले। माफ़ करिएगा, बहुत कड़वी बात है पर सत्य है। देखिए मेरा भी एक छोटा भाई है, मन लगा के पढ़ाई करता है। अगर वही माता पिता का अपमान करने लगे या फिर मैं करने लगूँ तो जो भी मेरे पास 2-4 हज़ार पैसे हैं इसका कोई मतलब नहीं। मेरे कहने का ये मतलब है कि परिवार के साथ आप जोड़ के रहते हैं ना तो ये नौबत ही नहीं आती। आपको परिवार को समझना चाहिए, आपको अपनों के साथ टाइम बिताना चाहिए, आपको ये पैसों का अहंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जो होना था तो वो तो हो गया। आप अपने परिवार के मन में बस एक आस जगाइए कि हाँ आप सुधर गए हैं। एक छोटी सी चिंगारी आपको आपके परिवार से मिला देगी, क्योंकि कोई माँ बाप ज़्यादा देर तक अपने औलाद को दूर नहीं रख सकता। बस उनके नज़र में आप सही साबित होकर दिखाइए। आपका तो दिमाग बहुत तेज होगा। आप एक काम करिए, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लीजिए, आपके पास पैसे आ जाएंगे, उसके बाद आपके परिवार वाले अपना लेंगे, आपके पास पैसे आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। पर हाँ, हाथ जोड़कर विनती ये है कि गलत संगत में मत पड़िएगा। जानते हैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपने मेरी मदद करी। आप मुझे बहुत सारे पैसे दिए जिसकी वजह से मेरी आर्थिक स्थिति सुधर गई, इसलिए आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी और कुछ नहीं। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी बात को सुन के मुझे ऐसा लग रहा है अपने अहंकार को त्याग देना चाहिए। और हाँ, मैं अपने माँ बाप से भी माफ़ी मांगूंगा। मैंने जो गलती की है मैं आगे से दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा और अपने फ्यूचर में आगे बढ़ूँगा। मैं इतनी मेहनत करूँगा कि जिससे मेरे घर वाले मुझे अपना लें, मैं अपने परिवार के साथ फिर से रह सकूँ। सच बताए ना तो हम बहुत खुशनसीब हैं। एक डिलीवरी बॉय होकर आपको इतना ज्ञान दे दिए और आप समझ भी गए। हमारी बातों से आप प्रेरित हुए, और क्या चाहिए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं सर, चलते हैं सर। अच्छा सुन, काम तो तू डिलीवरी बॉय का करता है और ज्ञान तेरे पास इतना सारा है। इस ज्ञान का इस्तेमाल अपने लिए कर लेता तो आज डिलीवरी बॉय का काम नहीं कर रहा होता, किसी अच्छी जगह काम कर रहा होता। आप जी, ये जिम्मेदारियाँ जो होती है ना सब कुछ सिखा देती है। सच बताए तो हम पढ़े लिखे नहीं है, पर वो रोज रोज इधर उधर ऑर्डर देते हैं ना तो
सीख जाते हैं बात करने का तरीका। और वैसे भी वो सोच रहे हैं हम भी कि अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करेंगे, पर हालात ऐसी हैं, दिन भर काम करते हैं, टाइम नहीं मिलता खुद के बारे में सोचने का। पर हाँ, जब समय जुटेगा तो हम भी कुछ करेंगे अपनी ज़िंदगी में, आगे बढ़ेंगे। बाकी ऐसे ही ज़िंदगी काट रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं और ज़िंदगी बिता रहे हैं, और कुछ बात नहीं है साहब। जो भी आपको ये बात बोले सब ज़िंदगी ने सिखा दी। बाकी चलते हैं सर, चलते हैं साहब। इसका पेमेंट हो गया है, मेरे पास आ गया है। नमस्ते साहब, मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। मैं भी अपना एक छोटा सा बिजनेस करना चाहता हूँ, जिसमें आप मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 50,000 रुपये चाहिए। मैं उससे ही अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर दूँगा। मैं अपने माँ बाप को बताना चाहता हूँ कि मैं पैसे की कदर करना सीख गया हूँ। और साहब जी, आप चिंता मत कीजिए, दिन में मैं आपके पास काम करूँगा और शाम होने के बाद मैं अपनी दुकान पे काम करूँगा, जिससे मेरे घर वाले बहुत खुश होंगे। चाहे कितनी भी मुश्किल आए साहब जी, मैं उसका डट के सामना करूँगा और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ूँगा। क्या तुम छोटा सा बिजनेस करना चाहते हो, वो भी अपने दम पे? ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं पैसों की मदद ज़रूर करूँगा। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मुझे बता दो, मैं तुम्हें दूंगा। जब एक डिलीवरी बॉय तुम्हारे बारे में इतना सोच सकता है तो मेरे पास तो वैसे भी इतने सारे पैसे हैं, तो मैं तो तुम्हारी हेल्प कर ही सकता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी, मैं ये एहसान आपका कभी नहीं भूलूँगा। चलो ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं एटीएम से पैसे निकाल के लाता हूँ और तुम्हें देता हूँ। जी धन्यवाद।